सभी को नमस्कार। एक ये छोटा सा टॉपिक है एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर पोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये वाले स्टैंडर्ड्स और इंडेक्स वाला जो छोटा टॉपिक है ये मैं पहले कंप्लीट करवा देना चाह रहा हूँ, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, और टेलीग्राम चैनल जो नए लोग हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हम लोग जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आती है उसका लिंक डालते हैं। अगर कोई भी नोटिफिकेशन देना हो, जैसे प्रीवियस ईयर्स के पेपर हमको देने हो तो वहाँ डालेंगे, हमें किसी भी तरह का नोट्स देना हो वहाँ देंगे, हमें कोई क्वेश्चन देना हो वहाँ देंगे। मोस्टली दिन में 5-6 क्वेश्चन जो हम लोग ऐसे भी करते रहते हैं। जब एग्जाम आ जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पूरा दिन 24 घंटे तक वहाँ डालते रहेंगे। क्वेश्चंस आप लोग करते रहना बैठे बैठे। तो ये टेलीग्राम चैनल पे जुड़ने का फायदा है। इसके अलावा भी क्योंकि ये जो चैनल है ये पूरा वैकेंसीज के लिए भी डेडिकेटेड है, तो जैसे ही कोई लेटेस्ट आपसे रिलेटेड वैकेंसी आती तो आप टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो वहां पर आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। ये टेलीग्राम से जुड़ने का फायदा है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है, जो हमारा नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, इस टॉपिक के जिस तरह से हमने नोट्स बना रखे हैं, ये पूरे नोट्स और इसी तरह से जो हमारे हर एक टॉपिक के नोट्स बने हुए हैं, ये सारे के सारे नोट्स आप लोग ले सकते हैं और वो भी वाजिब दाम पर ले सकते हैं। 899 का पेमेंट है। आपको करना क्या है, 7737373234 ये हमारे सॉल्यूशन एकेडमी के नंबर है। इसके ऊपर आपको फ़ोन पे करना है। फ़ोन पे का स्क्रीनशॉट इनके व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको हैंड टू हैंड पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ को प्रिंट कराओ और पढ़ना स्टार्ट करो। बहुत ही छोटा सा तरीका है ये आपको ज्वाइन करने का, बिल्कुल आराम से। आपको ना कुछ ढूंढना है, ना कुछ करना है, ना वेट करना है कि हमारे को कोई बुक मिलेगी, कब आएगी, क्या नहीं आएगी। सारा कंटेंट आपको हैंड टू हैंड प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो थी थोड़ी सी प्रमोशन वाली बात। अब हम लोग हमारे ध्येय पर चलते हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर। अच्छा, एक और चीज जो रह गई वो भी बात करते हैं। 15 तारीख से हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज का जो पेमेंट रहेगा, टोटल हम लोग 27 टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। 27 टॉपिक वाइज टेस्ट का 20 रुपये प्रति टेस्ट आपका चार्ज रहेगा। आप 27 ही टॉपिक में से जो चाहे टॉपिक चूज भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 27 ही टॉपिक को पूरी तरह से टॉपिक के टेस्ट दें। इससे आपके पास क्वेश्चंस भी आएंगे और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा टॉपिक के प्रति। तो ये इसकी बात हुई। इसका भी सेम तरीका रहेगा कि आपको क्या करना है, जो मैंने नंबर बताया उसके ऊपर आपको पेमेंट करना है और व्हाट्सएप पे बताना भाई आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या नोट्स चाहिए, या दोनों का पेमेंट जो है वो आपको करना है। ठीक है, ये तरीका है। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की। नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये पहली बात तो कर देता कौन है, स्टैंडर्ड्स कौन देता है, तो सीपीबीसी, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इसको देता है। सीपीसीबी जो है वो कैसे देता है, तो जो हमारा एयर एक्ट 1981 था वो उसकी सेक्शन 16 और सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो हमारा ये सीपीसीबी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो हमारे पूरे देश के लिए ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। अगली बात, ये सबसे पहले एयर एक्ट के अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड्स कब आए थे, तो ये 1982 के अंदर सबसे पहले डेवलप किया गया था। उसके बाद जो स्टैंडर्ड्स थे उनको थोड़ा चेंज किया गया 1994 और 1998 के अंदर। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो फाइनली 2009 में कंप्लीट हुआ। तो वर्तमान में जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वो 2009 का है। इसमें क्या किया था, 1998 के अंदर जो स्टैंडर्ड्स थे वो इंडस्ट्रियल जोन के लिए तो बहुत कठोर थे, पर रेजिडेंशियल एरिया के लिए बहुत ही लचर थे।
तो इसको सेट किया गया और इनकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है वो जो आज देखते हैं वो सेट की गई। ठीक है, अब नेक्स्ट के अंदर देखते क्या है हम लोग। अब क्योंकि यहाँ एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है तो आपको पता होना चाहिए कि एयर की क्वालिटी के लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे। तो यहाँ क्या है, 12 ऐसे पोल्यूटेंट्स है, इनकी लिस्ट है। इन 12 पोल्यूटेंट्स की जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टैंडर्ड्स देखते हैं, उनकी एक रेंज फिक्स कर रखी है। ठीक है, अब उसकी एक मात्रा है, मात्रा भी किसमें है, सारे के सारी जो मात्रा है वो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में है, बस एक को छोड़कर। अब वो कौन सा एक है वो भी हम लोग वीडियो में देखेंगे आगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एक है। ठीक है, अब यहां देखो जो मात्रा है उसको हम लोग या तो एनुअली देखते हैं या फिर हम लोग 24 आवरली देखते हैं, है ना। एक हम लोग वीकली भी देखते हैं, पर मेनली ये दो चीजें हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, कौन से प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मॉनिटरिंग होती है, तो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये जो नेक्स है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। कौन करता है, सीपीसीबी करता है। ठीक है, अब 12 पोल्यूटेंट्स को याद कैसे करना है, 12 पोल्यूटेंट को याद कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ऐसे याद करना है, NO2 सबसे पहले करना है, उसके बाद SO2 करना है। ठीक है, उसके बाद PM 2.5 और PM 10, ये 2 या 4 ही हो गए। नॉक्स सॉक्स प्राइम मिनिस्टर 2.5, प्राइम मिनिस्टर 10। ठीक है, उसके बाद जिसके पीछे 3 है उनको याद रखना है, O3 NH3। ठीक है, तीसरा सेट ही हो गया। उसके बाद में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और सबसे छोटा लेड, इसको याद रखना। अब जिस सीरीज में मैंने इनको याद करवाया है ना, उसी सीरीज में याद रखना। याद रखोगे ना तो अब ये टेबल फटाक से याद हो जाएगी। देखो, अच्छा, टेबल पे चलने से पहले यहां देखो कुछ थोड़ा सा डिफिकल्टी। वर्ष में एक समान अंतराल पर सप्ताह में 2 बार प्रति 24 घंटे तक किसी एक स्थान विशेष पर लिए गए न्यूनतम 104 मापों का वार्षिक अंक गणितीय औसत जो है वो उस स्थान का नॉक्स या नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड कहलाता है। ठीक है, ओके ना, ये तो कहलाता है ऐसे। अब दूसरा, वर्ष में 98% समय पर 24 घंटे या 8 घंटे या 1 घंटों में जो भी मॉनिटर तापमान है को लागू हो अनुपालना किए जाएंगे। 2% समय पर यह मापमान अधिक हो सकता है, किंतु क्रमिक 2 मॉनिटर करने के दिनों पर नहीं। अब यार ये समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो उसका भी कोई कारण होगा। नहीं समझ में आया तो आगे देखो, अभी आपको पता पड़ जाएगा कि नहीं समझ में आने का कारण क्या है। तो यहां देखें आप, ये आपकी टेबल है भाई। पहली चीज तो ये पूरी टेबल हमको याद होनी चाहिए। टेबल याद होगी तभी क्वेश्चन कर पाओगे। और क्यों टेबल याद होनी चाहिए कि अभी वर्तमान में लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन आया था, पूछा था PM 2.5 की 24 आवरली जो रीडिंग है वो कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड है 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं कि इन सबको याद करना है, आपको सबको याद करना है। अब सबको कैसे याद करेंगे, तो देखो सबको याद करने के लिए तरीका है, कैसे याद करेंगे देखना। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे NO2 से। मैंने आपको बताया था ना NO2 सबसे छोटा है 40। एनुअली इसकी रीडिंग कितनी है, 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद 40 के बाद कौन आता है, 50 के बाद कौन आता है, 60। तो आपको ये याद हो गया, 40 50 60, नीचे 80 80 100, 40 50 60 80 80 100। अब इसको थोड़ा सा गौर करोगे तो याद हो जाएगा। जो NO2 है वो एनुअली 40 होना चाहिए, 24 आवरली 80 होना चाहिए। अब इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, 40 की जगह हो जाएगी 30 और बाकी रहेगी 80। ठीक है, ये NO2 याद हो गया। मेरे को NO2 बोल करके एक बार बता रहा हूं। NO2 की कितनी है, 40 80 है
इंडस्ट्रियल एरिया में 30-80 है इकोलॉजिकल एरिया में, ठीक है, मेरे को याद हो गया ये। अब आपको भी याद रहेगा SO2 की, SO2 के अंदर क्या होगा, जो इंडस्ट्रियल एरिया में 50 बाकी 80 तो सेम ही है। अब ये थोड़ा सा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में कितना हो जाएगा 20, SO2 ज्यादा खतरनाक है, H2SO4 बनाती है इसलिए, है ना, तो ये 20 और ये 80, ये भी मेरे को याद हो गया। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा तो मैं आ जाऊंगा पार्टिकुलेटेड मैटर पे। पार्टिकुलेटेड मैटर जो है वो 40 NO2 के बराबर ही है, ये हो जाएगा 60, 40-60। एग्जाम में पहले ही पिछले साल ही क्वेश्चन आ गया, इस बार आने की संभावना नहीं है, फिर भी अपने को याद रहेगा 40-60, 40-60। और PM10 जो है वो ज्यादा हो जाएंगे 60-100, 60-100, ठीक है, ये बड़े हैं 10, मतलब 10 2.5 से बड़ा है, इसलिए वैल्यू भी थोड़ी सी ज्यादा है। अब आ जाओ नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग O3 और NH3 की। O3 NH3 तीनों के दोनों के पीछे क्या आ रहा है 3, तो इनकी रीडिंग भी कितने में होगी 3 अंकों में। देखो भाई 3 अंकों में रीडिंग है, 3 अंकों में रीडिंग है ना, तो ये मेरे को याद हो जाएगा कि 100-180 किसका है O3 का, और 100-400 किसका है NH3 का, याद हो गया। लेड की थोड़ी सी क्वांटिटी मार देती है, तो लेड बहुत कम होना चाहिए, इसीलिए 0.50 0.50 और 1 बहुत ही कम क्वांटिटी है। पर लेड से थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड की ले सकता हूं, थोड़े टाइम बाद मरूंगा, इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, 2-4 देखो जस्ट डबल है ना, 2-4, ये 0.5 का 1, ये 0.5 का 1 और ये 2-4, ठीक है, मेरी बातें याद रहेगी, है ना। अब जो मैं बोल रहा था ना कि सबसे अलग है एक, वो यही है कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी सबकी जो रीडिंग है वो एनुअली ले रहे थे, पर कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन की जो रीडिंग है वो 8 घंटे और 1 घंटे में ले रहे हो। दूसरी बात, इसकी जो रीडिंग है बाकी सबकी तो हम लोग किस में ले रहे हैं माइक्रोग्राम में, इसकी किस में ले रहे हैं मिलीग्राम में, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अलग है। इसके अलावा 4 और है हमारे पास में, 4 कौन कौन है, एक तो है बेंजीन, एक है बेंजोपायरिन, एक है आर्सेनिक और एक है निकल। बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक, निकल। इसमें जो बेंजोपायरिन है वो उससे शुरुआत करेंगे, बेंजोपायरिन 1, बेंजीन 5, आर्सेनिक 6 और निकल 20, 1 5 6 20, 1 5 6 20, बाकी इधर का भी सेम है, ठीक है, ये हमको याद रखना है, 12 स्टैंडर्ड्स है। अब देखो एक और चीज जो याद रखनी है वो ये है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसको किस तरह से नापोगे, बीटा एट्यूनेशन से, है ना, ये केमिल्यूमिनेसेंस से, मॉडिफाइड जैकब्स और हेशनियर मेथड से। अब ये देखो इम्प्रूव वेस्ट गर्क मेथड से, अल्ट्रावायलेट फ्लोरेसेंस से, ग्रेविमेट्रिक टोएम से, बेटा एट्यूनेशन से, ये चीज़ें जो है ये आपको याद रखनी पड़ेगी भैया। तो ये लिख लिख के याद करना, आप लोग के पास नोट्स होंगे, हाथ में रहेगा तो फटाफट हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं इसको धीरे धीरे यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट AQI की, एयर क्वालिटी इंडेक्स की। अभी जो मैंने बोला था ना कि ये याद करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रही यार ये लाइन, वो इसीलिए मैंने जानबूझ करके वो लाइन को टिपिकली रखा है, क्योंकि आपको ये समझाना था कि कॉमन मैन के लिए समझना नेक्स्ट को थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। इसीलिए नया आइडिया आया AQI का। AQI 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। नेक्स्ट 2009 के अंदर जो 12 पोल्यूटेंट्स थे उसमें से 8 मेजर पोल्यूटेंट जो शुरुआत वाले थे ना, 4 को छोड़ दो, बेंजीन, बेंजोपायरिन, आर्सेनिक और निकल को छोड़ दो, बाकी जो 8 बचे उनको लेकर के AQI बनाया। अच्छा, मेन चीज ये है कि AQI और नेक्स्ट दोनों के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को एयर पोल्यूटेंट नहीं माना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगली बात, जो हमारा AQI है वो कब लिया जाता है, 24 आवरली एवरेज पीरियड में लिया जाता है। अगली बात, इसके अंदर क्या क्या है, तो आप इस टेबल को देखो, इस टेबल के अंदर आप देखोगे तो AQI में 6 कैटेगरी है, गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर और सेवरे।
AQI के अंदर रेंज है 0 से 50, 51 से 100, 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400, 401 से 500। पिछली बार येलो कलर का क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, अगली बात, इसके अंदर इधर की तरफ क्या है, एक सब इंडेक्स है। इस सब इंडेक्स के अंदर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग रेंज मैच होती है। जैसे एक यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे PM 2.5 है, तो PM 2.5 विल बी 51। कब 51 होगा, अगर उसकी कंसंट्रेशन 31 है। तो ये 31 कंसंट्रेशन है तो कितना होगा, इसकी इंडेक्स में कितना नंबर होगा, 51। इसी तरह से अगर इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 100 नंबर होगा जब इसकी कंसंट्रेशन 60 है। तो इस तरह से ये देखते हैं। अब इनको क्या करते हैं, इन सारे पैरामीटर्स को देख लेते हैं, देख करके मेजर कर लेते हैं, मेजर करने के बाद में टोटल कर देते हैं, और टोटल करने के बाद में जो नंबर आता है वो ही उस सिटी का AQI होता है। जैसे आपको पता है, जैसे दिल्ली के अंदर बार बार आता है 465, 436, इस तरह से ये जो ओवरऑल स्कोर होता है, तो आप उससे मैच कर लोगे कि यहाँ पे कैसी कंडीशन है, बहुत ही सेवरे कंडीशन है। जैसे कोरोना हुआ था उसमें थोड़ा सा और सही हो गया था तो वेरी पुअर, फिर पुअर में आ गया था और कम हो गया था। तो इस तरह से जो है हम लोग वहाँ के पॉल्यूशन का पता लगाते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसके अंदर मुझे कमेंट कर देना, समझ ना आए मैं वापस से आपको कमेंट में भी समझा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।